अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल AiOU स्टडी। खुशखबरी है, علامہ اقبال ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2020 के एडमिट का। तो यहाँ पे सेमेस्टर ख़ज़ां 2020 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। अगर जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को रिज़ल्ट चेक करने का तरीका नहीं आता, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखें, मैं उनको रिज़ल्ट चेक करके दे दूंगा। तो आएँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आपने चेक करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप सेमेस्टर ख़ज़ां का यहाँ पे रिज़ल्ट है मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है एडमिट 2020, ठीक है। तो आएँ, सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है AiOU.edu.p के आपने गूगल पे लिखना है। जब ये गूगल पे लिखेंगे तो आप علامہ اقبال ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आप सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ये علامہ اقبال ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास ये एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है। एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है। इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट लिखा हुआ है, साथ न्यू भी लिखा हुआ है, इसी पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट डिटेल फॉर सेमेस्टर एडमिट 2020। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट लिंक है आपके पास, इसी पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब आपने इसमें से कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है। जो जिस प्रोग्राम का आपने जो है एग्ज़ाम दिया है उसी को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं यहाँ से बैचलर है आपके पास, FA, FSC, मैट्रिक, और यहाँ पे तमाम तर प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एसोसिएट प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें AD और BEd वगैरह आ जाते हैं। तो चला मैं यहाँ से जो है बैचलर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, BA को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने BA का सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से बैचलर करेंगे, ठीक है। बैचलर प्रोग्राम पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये सबमिट का बटन है। इस सबमिट वाले बटन पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने यहाँ पर बैचलर कौन से प्रोग्राम में किया हुआ है, जर्नल BA किया हुआ है या AD किया हुआ है, या फिर आप यहाँ पर BS इन फिज़िक्स, BS, ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। BS केमिस्ट्री, BS स्टेट, BS मैथ। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम है उस पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आपने रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे देखें मैं एक रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा BV 418848। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे ये आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास कोड लिखे होंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कोर्स कोड हैं, और यहाँ पे आपके कोर्स टाइटल है, यानी कि जो आपने पेपर दिए उनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स इसके इतने हैं, और यहाँ से एग्ज़ाम मार्क्स आपने इसमें इतने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्रेड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका ग्रेड है BCAA, और यहाँ पे आगे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो फेल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है प्रिंट रिज़ल्ट। इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट रिज़ल्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये रिज़ल्ट प्रिंट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से मैं पेपर साइज़ जो है चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव एज ए PDF करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको A4 कर देता हूँ, A4 ही करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है PDF में। ये PDF वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, इसको अपने पास सेव कर लेना है। जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ ये मेरे पास गैलरी में सेव हो जाएगा, यानी कि मोबाइल की मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट कार्ड आपका बन चुका है, आ चुका है। इसका आप रिज़ल्ट का जो है प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको मुकम्मल जो है यहाँ पे बताया हो कि आपने कितने मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया आपका रिज़ल्ट चेक करने का तरीका। अब देखें मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको इस तरह का जो है कोई भी रिज़ल्ट में रीअपीयर या कुछ इस तरह का लिखा हुआ आता है, मैं यहाँ पे एक और जो है रोल नंबर लिख देता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये रोल नंबर है, यहाँ पे BZ वाला लिख देता हूँ। मैंने BZ लिखा और अपना एक और रोल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक जो रिज़ल्ट है उसके आगे एक रीअपीयर लिखा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पेपर है वो फेल है, रीअपीयर, यानी कि ये पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पेपर आपने नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये रीअपीयर है। दोबारा मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर आपको भी इस तरह का लिखा हुआ नज़र आता है यहाँ पे सेव एज PDF, तो आपने दोबारा ये वाला पेपर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर है तो मैं यहाँ से इसको A4 कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट, और यहाँ से मैं इसको A4 कर देता हूँ। जैसे ही मैं A4 करूँगा और PDF के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ। ये मेरे पास कुछ एरर आ रहा है। मैं दोबारा से इसको जो है प्रिंट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने प्रिंट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास ये प्रिंट
हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सेव एज़ ए PDF करता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास सेव एज़ ए PDF, और इसको मैं दोबारा से अपने पास सेव कर लेता हूँ। सेव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है। 452 कोड है, मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 185 हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये 0 मार्क्स हैं इसके एग्ज़ाम में, और यहाँ पे रीअपीयर में, यानी कि ये दोबारा देना होगा पेपर। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है। आपका कोई भी सेमेस्टर चल रहा है, BS चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, BA का, FA का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी भाई को अभी तक रिज़ल्ट चेक करने का तरीका नहीं आता तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखे, मैं उसको लाजमी से चेक करके दे दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।